दिल्ली के एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान गंवाने वाले दैनिक भास्कर के पत्रकार तरुण सिसोदिया की पत्नी मोनिका श्रीवास्तव को बीजेपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मृतक तरुण के घर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में जाकर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया और उनकी पत्नी को आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ है और तरुण की मौत की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। तरुण की पत्नी मोनिका श्रीवास्तव का कहना था कि वह अपने पति की मौत के चलते सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। इस मामले की सीबीआई पूरी तरीके से जांच करे और उनके पति ने आत्महत्या की या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई, इसके लिए वह सीबीआई की जांच की मांग करती हैं। कि आज तरुण सिसोदिया जैसे एक निर्भीक पत्रकारिता के प्रतीक हमारे बीच में नहीं है। आज हम लोगों ने उनके परिवार में आकर उनके प्रति एक हार्दिक संवेदना प्रकट की है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके परिवार के साथ, उनके दुख तकलीफ के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है और भविष्य में भी जो भी पारिवारिक दिक्कतें आती हैं उनका भी साथ देने के लिए हम पूरी तरह से उनको हमने दिया। जो एक निर्भीक पत्रकार थे और निर्भीक पत्रकार ही ने एक अच्छे इंसान भी थे। जब मैं निगम में उत्तरी दिल्ली में मेयर था, लगातार वो निगम की कवरेज करते थे और प्रतिदिन उनसे हमारी मुलाकात होती। बड़े हंसमुख स्वभाव के युवा पत्रकार थे और हमारा बहुत पुराना उनके साथ मित्रवत व्यवहार था। उनकी शादी में भी मैं सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला था। उनका पूरा परिवार भी हम लोगों से जुड़ा है। मैं समझता हूँ किया है, पार्टी के नाते भी किया है और व्यक्तिगत रूप में भी किया है। जॉब की श्योरिटी के लिए बोला है कि ऐसा वो सोच रहे हैं कि नगर निगम में किसी जॉब के लिए वो फैसला उन्होंने मेरे पे छोड़ा है कि अभी तो नहीं, पर कुछ दिन बाद मैं सोच के उन्हें बताऊँ। जांच के लिए उन्होंने बोला है कि जांचें चल रही हैं, क्या है उन्होंने क्या नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि एम्स के अंदर कोई जालसाजी चल रही है या क्या चल रहा है, बट जो भी है नेग्लिजेंसी तो बहुत हायर लेवल पे हुई है और वो नेग्लिजेंसी जो है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है जो किसी की डेथ पे जाए। मैं फिर अभी आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मीडिया के अंदर चल रहा है कि वो सुसाइड है, प्लीज़ बिना परिवार के कंफर्म किए बिना आप लोग कुछ भी ना चलाइए, क्योंकि वो कोई सुसाइड नहीं है। वो व्यक्ति किन हालातों में वहाँ से भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, क्यों वो वहाँ से कूदा, वो अपनी जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो ले लो। बट फ़ोन में इसलिए नहीं लेना चाहती कि मैं चाहती हूँ कि फ़ोन को फॉरेंसिक में भेजा जाए ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हों। वेदर एम्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ और वेदर वो 3 लोग जो भी है सच सामने आना चाहिए। हॉस्पिटल में उनकी किस तरीके की बातें किसी से हो रही थी, क्या हो रही थी। सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर भी उन पे दबाव बनाया जा रहा था ऑफिस का कि आप वार्ड में रह के क्या करेंगे, न्यूज़ बनाइए, रिपोर्टिंग कीजिए। और आप सब जर्नलिस्ट हैं, मैं जानती हूँ कि मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक जर्नलिस्ट जब स्वयं और पोस्टमार्टम तक के लिए गई, वो लोग मुझे वहाँ तक भी फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ है नहीं तो आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों का हॉस्पिटल के अंदर भी जाना, 3 लोग हैं वो, कुलदीप व्यास, शेखर घोष और संतोष, जिसमें से शेखर घोष जो है हॉस्पिटल के अंदर भी उनसे मिलने गए और वो कुछ अपने जो व्हाट्सएप की जो चैट हैं तरुण जी के साथ, उसको दिखा रहे हैं कि तरुण जी ने बोला कि बड़े भाई मुझे बचा लो, ये मेरे को कोई इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और मैं भाईचारे के नाते उनसे मिलने गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा उनसे ये है कि यदि आप भाईचारे के नाते उनसे मिलने गए थे, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और जो भी हुई है ये मुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, बट एक ट्रेजेडी जो होती है, मिस हैपनिंग जैसी होती है, उसने वहाँ पर अपना रूप ले लिया।
दूसरी चीज़, मैंने कहीं किसी न्यूज़पेपर के अंदर ये भी पढ़ा था कि कोरोना की रिपोर्टिंग करते करते फिर वो परिवार में कहीं मिलने गया, किसी परिवार में अपने किसी रिश्तेदार के गया और वहाँ से साथ में कोरोना ले आया। एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि वो परिवार से निकल के कहीं किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए हैं इतने समय तक। तो ये अपने आप जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनती हैं कि वो सीरियसली किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आपने परिवार को बताने की कोशिश क्यों नहीं करी? उनका कहना ये है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करने की कोशिश करी, मेरा नंबर नहीं लग रहा था। तो एक चीज़ और बता दूं, तरुण जी के DIP जो ID होता है उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बड़े भाई साहब का लिखा हुआ था। उन्होंने उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी? और उनकी मृत्यु के अगले दिन वो हमारे घर आए। आप जब तब हमारे घर आए हैं तो आप इससे पहले भी मेरे घर आ सकते थे मुझे ये बताने के लिए कि तरुण परिवार से मिलने के लिए बहुत परेशान है 4 दिन से, और आप चलिए, मैं आपको लेके चलूँगा। वहीं तरुण की पत्नी का यह भी कहना था कि तरुण के ऑफिस के कुछ लोग भी तरुण को मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, उन्हें नौकरी से निकालने का दबाव भी बना रहे थे। उनकी पत्नी का यह कहना था कि तरुण की मौत से एक दिन पहले तरुण ने उनसे फोन पर अपनी हत्या करने का शक भी जताया था। उसके बाद तरुण का फोन बंद हो गया और यही वजह है कि तरुण की पत्नी अपने पति के मौत के चलते अब CBI जांच की मांग उठा रही है, ताकि तरुण की मौत का सही पता चल सके कि तरुण ने आत्महत्या की थी या फिर किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।